निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिन खोजा तिन पाइया पाइया गहरे पानी पे। भागवत है क्या? अच्छा बताओ, आम खाया है? आम खाया है? किस किस ने आम खाया है? यहाँ आम होते हैं कि नहीं होते? बक्सर में आम होता है कि आम आता है? नहीं, आम होता है कि आता है? आता है मतलब यहां नहीं होता, मंगाया जाता है। होता है मतलब यहीं होता है। होता है। काऊ के आम के घर में घर में तो कहां होगा बगीचा? बगीचा है किसी का? किसका है आम है? लगे हैं? अभी नहीं लगे हैं? लगे हुए हैं, खाने वाले लगे हुए हैं। बहुत कंजूस हो भाई। चलो छोड़ो। अच्छा, आम खाए हो? खाए हो? आम का पेड़ खाए हो? आम का पेड़ खाए हो कि आम खाए हो? आम ज्यादा मीठा होता है कि आम का पेड़? जोर से बोलो। स्कूल के बच्चों की तरह मत बोलो, श्रोताओं की तरह बोलो। स्कूल के बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं। हमें भी आता है ये, पर हम बोलते नहीं। हम कथा की तरह बोलते हैं। स्कूल में चले जाएं तो बोल लेंगे ऐसे ही। आम मीठा होता है कि आम का पेड़? आम। पर आम का पेड़ ना हो तो? आम का पेड़ ही ना हो तो आम आएगा? पर खाया तो आपने आम। एक और बात पूछें, ये बाद में पूछेंगे, पहले सुनो। ये भागवत क्या है? ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। आप अपनी भाषा में ये समझो, वेद जो है वो आम का वृक्ष है और भागवत जो है ये पका हुआ फल है। और आम के फल में तो एक और मुश्किल है कि उसमें छिलका भी हटाना पड़ेगा, उसमें गुठली भी हटानी पड़ेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आम ज्यादा मीठा है कि आम का रस? अब गर्मी बढ़ेंगी और एक तो आम पकड़ा दिया जाए चूस ले, तो कई लोग यूं यूं कर करके चूसते, तो आधा मुंह में जाता है, आधा यहां से वस्त्रों पे भी चला जाता है। हालांकि आनंद उसमें भी आता है, मैंने भी ले रखा है, ऐसा नहीं है। हम ब्रजवासी आदमी हैं, जैसे चीज खानी चाहिए वैसे ही खाते हैं। ज्यादा है वो शहरी बाबू नहीं बनते हम लोग। हमें शहरी बाबू बनने में आनंद नहीं आता। जो आनंद आता ना गांव का एक नागरिक बनने में, ब्रजवासी बनने में जो आनंद है, वो शहर का बनने में नहीं है। जितने भी लोग शहर के लोग होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। जींस पहन लेंगे फटी हुई, कटिंग करा लेंगे कुत्तों जैसी, कभी दाढ़ी रख लेंगे, कभी मूंछ रख लेंगे, पता ही नहीं। जो रखना चाहिए वो रखते नहीं, जो नहीं रखना चाहिए वो रख लेते हैं। और जींस भी ऐसी पहनेंगे जो यही नहीं पता चल रहा कि उतर रही है कि चढ़ रही है। हाँ, कसम से। और ऐसी विकट परिस्थिति में बेचारे फंसे हुए होते हैं कि अगर न पहने तो कूल नहीं लगते, पहले तो रिलैक्स नहीं रहते, अपसेट हैं। हम जैसों को देखो, हम कूल लगने की इच्छा ही नहीं होती, रिलैक्स रहे बस, धोती पहनो कहीं बैठो, क्या टेंशन है। हाँ,
खैर जिनको जींस पहननी है पहनो, कोई मनाही नहीं है, पर फटी हुई मत पहनो कम से कम। फटे हुए वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। जो लोग फटे हुए वस्त्र पहनते हैं वो दरिद्रता को इनविटेशन देते हैं। हमारे यहाँ फटे हुए कपड़े कौन पहनते थे जानते हो? जो गरीब लोग होते थे, वो भी उसमें कुछ न कुछ करके लगवाते थे, तो क्यों है ही नहीं। और आजकल कितना दुर्भाग्य है कि जिनके पास अच्छा खासा धन है वो फटे हुए जींस पहन रहे हैं, तो दुर्भाग्य कहेंगे इसको कि जबरदस्ती हम लोग गरीब दिख रहे हैं, है नहीं, दिख रहे हैं। और इससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं कि ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आम मीठा होता है कि आम का रस? आम का रस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, जिसका रस पिबत भागवतम रसमालयम। जिस किसी को भी इस रस का चस्का एक बार पड़ जाता है वो फिर इस रस के चस्के से बच नहीं पाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वो फिर सदा सदा के लिए इस रस को पान करना चाहता है, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। और जो इसका सदा सदा पान करना चाहता है वो समझ लो कि उसको भगवान ने अपनी कृपा से अनुग्रहित कर दिया है। तो वो वेद का पका हुआ वृक्ष, उसका फल, ये आम का रस नहीं, ये वेद का रस है। तो जिस वेद के रस को आप भागवत के रूप में श्रवण कर रहे हैं वो अद्भुत है। प्रारंभ कहां से होता है? देखो ध्यान से सुनिए, किसी भी ज्ञान का प्राकट्य प्रश्न से होता है। किससे होता है? प्रश्न से। और जब आपके मन में प्रश्न जगेगा तो आनंद हो जाएगा। देखिए कुछ लोग आपके पीछे बैठ गए, आप भी यहीं बैठ जाओ, या पीछे जाके खड़े हो जाओ, या तो पीछे जाके खड़े हो जाओ, कृपा कर लो, मैं असुविधा समझता हूं आप सबकी। या तो आप लोग पीछे जाके खड़े हो जाओ या जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग बैठ गए। आहा हा, मैं मान गया भाई बक्सर की पावन धरा को, सच्ची में ये जल में बैठे इस समय। आहा हा, वाह, शायद इसीलिए भगवान श्री राम ने ये भूमि चुनी। अद्भुत अद्भुत। भगवान आपकी भक्ति को और भी दृढ़ करे, मजबूत करे। बाबा आप भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बंधु आप लोग भी बैठ जाओ, इतनी देर से आप लोग खड़े हो, यहीं बैठ जाओ या फिर पीछे चले जाओ, तो आपके बाद जो लोग खड़े हैं उनको कष्ट नहीं होगा। कृपा करिए, इतने लोग बैठ गए, आप भी बैठ जाओ। माताराम आप जो दो चार खड़ी हैं आप भी बैठ जाओ वहीं। अरे भीजोगी तो सही, कपड़ा बदल ले होगी जाए कि नहा लियो और का होगो। लग जाम दो एक आध दाग कथा पंडाल में बैठ के। अरे कपड़ा में दाग लगे हो तो छूट जाएगो, जीवन के दाग तो कथा ही छुड़ावेगी, याद राखियो भैया। आओ ये जो अनंत जन्मन के दाग लग रहे हैं ना, ये कथा में ही छूटेंगे और कौन ना छूट रहे, कथा ही छुड़ा देगी। हाँ अब बैठेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, आप ही की मानेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। एक हाथ में लट्ठोल ले लो, हवाल बैठते हैं सब। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए तो समझ में आया जी? ए जी समझ में आया जी? का जी? कोई भी ज्ञान प्रश्न से ही प्रकट होता है। वेद भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा
जब तक नहीं होगी तुम्हारे मन में तब तक वेद समझ में नहीं आएगा। द्वितीय, अगर भागवत समझना चाहते हो, अगर भागवत को जानना चाहते हो तो इन प्रश्नों को समझो। किम श्रेय शास्त्र सारः कस्वतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को समझो। इन प्रश्नों को समझोगे तो भागवत समझ में आएगी। प्रश्न किए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। शास्त्र बहुत हैं, मनुष्य के पास जीवन कम है, समय कम है, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता है? और अगर अवतार लिए हैं तो अब तक कितने अवतार हो गए? अहम क्वेश्चन जो कोई नहीं करना चाहता। आज के युग में तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्रश्न कोई नहीं करता किसी से। सब प्रश्न क्या करेंगे? कोई कहता है तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है, प्रभु से प्यार कितना। आजकल तो ये भी पूछ लेते हैं बॉयफ्रेंड है क्या, गर्लफ्रेंड है क्या, पत्नी से सही चल रहा है। हर प्रकार का प्रश्न, काम कैसा है, बच्चे कितने हैं, सब पूछ लेते ना। ए भैया कोट वाले बता ना, पूछ लेते ना। कोई क्वेश्चन छोड़ते तो नहीं। नौकरी लगी कि नहीं लगी, ब्याह भयो कि नहीं भयो, भयो तो कैसो भयो, कहाँ मिलो, सब पूछ लेंगे। ब्याह है को तेरो ना भयो, बचे रहो बेटा, हंसतो रहे अभी कछु दिन। हाँ, जिनके है गए उनसे पूछ ले। चलो कहाँ थे हम? मगर कोई ये नहीं कहता। कौन कहता है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आनंद लेना चाहते हैं ना कथा में? पूरी जनता देखो पीछे तक बैठ गई है, कुछ ही लोग खड़े हैं बीच में, जो उन लोगों को थोड़ा सा विघ्न पहुंच रहा है। या तो आप वहीं बैठ जाइए या आप पीछे की तरफ चले जाइए। अगर आपको लगता है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो या तो पीछे कहीं जाके खड़े हो जाइए, जिससे उन लोगों को व्यू दिखे थोड़ा बहुत, व्यासपीठ का दर्शन हो। वो पानी में ही बैठे हैं। बहुत अच्छे हैं आप लोग, वाह। बक्सर में आके आनंद आ गया भाई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। हमने कल ही कहा था हम यहाँ सीखने आए हैं, सिखाने नहीं। देख लो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, दो चार बाकी मट्टी पलित कर रहे हैं, दो चार ही कर रहे हैं, बाकी मट्टी पलित बाकी सब मान गए। अच्छा अभी लगता है कि हमारी सुबाहु के प्रोग्राम हैं अभी यहां सेट। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है। क्या हम लोगों ने कभी भी इस बात का चिंतन प्रश्न किया है, हमारा परम लक्ष्य क्या है? आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं जरा ध्यान से सुनिए, ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, हम इस धरती पे आए क्यों हैं? हमें यह मानव जन्म भगवान ने दिया क्यों है? घर बनाने के लिए, मकान दुकान सेट करने के लिए, शादी करने के लिए, गुड्डा गुड़िया को जन्म देने के लिए? किसके लिए मिला ये मानव जन्म?
वो परम लक्ष्य क्या है? ना आपने पूछा ना कोई बतावे। सबसे पहले तो आपके मन में जिज्ञासा ही नहीं हुई कभी। मैं सिर्फ यहां आने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहां खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहां नोट कमाने ही नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहां संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां सिर्फ सोने के लिए नहीं आया हूं। यही 4 काम मैं कर रहा हूं, मीन्स हम सब कर रहे हैं, कमाना, खाना, सोना और प्रजा का उत्पन्न करना। इसके अलावा कोई 5वां काम नहीं। वी आर ईटिंग, एनिमल्स ईटिंग, वी आर अर्निंग, दे आर अर्निंग, वी आर फैमिली, दे हैव अ फैमिली, वी आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? नथिंग। वी आर द सिमिलर। समझ में आ गई इंग्लिश मेरी? नहीं आई? हाँ, मैया हाथ उठा रही है। इंग्लिश मीडियम थे महाराज, बोलो तो सही। क्या बात। हम चारों काम वही कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं, लेकिन हम में और उनमें एक अंतर है। क्या? हम लोग यहां बैठकर कथा सुन सकते हैं, वो लोग नहीं सुन सकते। हम भजन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम परोपकार कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम ये शुभ काम कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम अपना कल्याण कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमें पुनर्जन्म न लेना पड़े ऐसा संसाधन कर सकते, साधन कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम अपने परम चरम लक्ष्य को पा सकते मनुष्य जीवन में, वो नहीं पा सकते। और परम चरम लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, संतान उत्पन्न करना नहीं है, खाना नहीं है, सोना नहीं है। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? यह प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और जब परमात्मा धर्म की स्थापना करने आते हैं और जब वो स्थापना करके चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये प्रश्न। इन प्रश्नों के साथ ये भागवत प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो। ये संपूर्ण कथा, श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुमको सुनाता हूं, मन लगाकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में उदास बैठे सोच रहे हैं कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने सबसे श्रेष्ठ मानव की रचना की है, और इस मानव में वो सामर्थ्य है जो मुझे प्राप्त कर सकता है, परंतु इसको मैंने मानव बनाकर भेजा, ये मानव बनकर भी वही काम कर रहा है जो इसे नहीं करना चाहिए। आपके बिहार में माछ खूब खाते हैं, खाते कि नहीं? तुम नहीं खाते, बिहार में तो खाते हैं। ऐसे हाथ हिला रहे हो। मैं बक्सर में घुसा, वहीं लोग सड़क पे बैठ बैठ के और सब्जी काट रहे थे। नहीं काट रहे थे सब्जी सड़क पे ही। वैसे सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें जिन्हें करना वो छुप के करें, कि जो न खाने वाले होते हैं उनका वो जो होता है ना, भंडारा हो जाता है अंदर ही अंदर। हाँ, कसम से। वैसे आनंद तब, अभी हमको दिखाई नहीं पड़ता। जो उन लोगों को काटते हैं आने वाले समय में, वो उनको काटते हैं। ये गिव एंड टेक सिस्टम है। जिनको तुम दुख दोगे वो आगे जाके तुमको दुख देंगे। कल हम नरकों का वर्णन सुनाएंगे। ज्यादा लोगों को लेके आना जो खाते हो उनको। कल नरकों का वर्णन सुनाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि मांस में स्वाद है कि नहीं है। नहीं खाना चाहिए। इन्हीं कर्मों को करने के कारण हमारा पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम।
मनुष्यों को अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने सबसे श्रेष्ठ मानव को बनाया है। और मानव एक ऐसा है जो मुझ तक पहुंच सकता है, पर दुष्कर्म कर करके, बुरे कर्म कर करके, ये बुरी योनियों में भटक भटक कर अपना भी कल्याण नहीं कर पा रहा है, औरों को भी भटका रहा है, और इनको अनेकों नरकों में जाना पड़ता है, जिसके कारण मुझे भी दुख हो रहा है। आप ऐसे समझो, आपका बेटा यहां से, बेटा या बेटी पटना पढ़ने गया हो, और आप भोजन की थाली लेके बैठे हो, वो क्या लिट्टी चोखा चलता है इधर, लिट्टी चोखा कि नहीं? वो तो कहीं भी बैठ जाते हैं हम खाने के लिए, है ना? लिट्टी चोखा मिल जाए तो ये समझो चक्का आनंद आ गया। आपकी पत्नी ने या आपके पति ने, जो देवियां बैठी हैं, वो समझो आज पति ने बनाया लिट्टी चोखा, और जो पति हैं वो सोचो कि आज पत्नी ने बड़े दिनों के बाद लिट्टी चोखा बनाया, ऊपर से जो जो आपको फेवरेट हो वो सब बनाया, आपकी थाली में रखा है। और उसी समय जैसे ही आप खाने लगे, उसी समय कॉल आ गया आपके बच्चे का, और उसने कहा मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। आपके बच्चे ने कहा कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। अब सच्ची सच्ची बताइए, आपकी फेवरेट जो वस्तु बनी है भोजन में, अब उसे खाने का मन करेगा? जोर से बोलो, क्या मन करेगा? सब छोड़ के जल्दी से भाग जाऊं अपने बच्चे के पास, उसकी प्रॉब्लम है सॉल्व करूं, करेगा कि नहीं? अच्छा, ये बात बच्चे समझे ना समझे, माँ बाप तो समझते ही हैं। जो माँ बाप बन गए उन्हें मालूम ही होगा, बच्चों को प्रॉब्लम बोलना तो आता है, सॉल्व करना नहीं आता, और सॉल्व करने के चक्कर में और फंसते हैं बच्चे। बच्चे लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं ना, इंग्लिश मीडियम है तो जितना सॉल्व करने के चक्कर में जाते हैं उतने और फंसते हैं। हर बच्चे से हम एक ही बात कहेंगे, इस संसार में तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र अगर कोई हो सकता है तो तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां है, और कोई नहीं। इनसे अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे धरती पे, कहीं भी चले जाओ। ये सब यूज एंड थ्रो हैं, जितने भी घूम रहे हैं तुम्हें बाइक पे लेके, ये हुर्र ये जितने भी है ना बाइकर्स इन कार में ले जाने वाले, सब यूज एंड थ्रो। नो वन कैन हेल्प यू। फंसाने वाले बहुत होंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अगर भगवान ना करे किसी प्रॉब्लम में आ भी जाओ तो अपने माँ बाप को बताओ। माँ बाप तो अपनी जान देकर भी या किसी की जान लेकर भी तुम्हें प्रॉब्लम से निकाल लाएंगे, तुम पर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए माँ बाप को ही अपना समझो। तो माँ बाप क्या करेंगे? भागेंगे कि नहीं भागेंगे पटना? भोजन करेंगे, पटना जाएंगे? बोलो का जी, बोलिए तो, जाएंगे कि नहीं जी? जब एक शरीर के बच्चों के लिए आपका इतना प्रेम है, हम तो ठाकुर जी के जन्म जन्म के बच्चे हैं, हर जन्म का माँ बाप वही है। जब हम कहीं फंसते होंगे, जब हम कहीं प्रॉब्लम में होते होंगे, तो हमारे परम पिता परमात्मा को कितना कष्ट होता होगा, कभी सोचा है आपने? इतनी अच्छी सोच कभी रखी ही नहीं हमने। हमें तो ये लगता है यही हमारा परिवार है। अरे ये परिवार एक जन्म का है, तुम एक जन्म के नहीं हो। क्यों तुम ये बात समझ में नहीं आती? तुम एक जन्म के नहीं हो रे, तुम जन्म जन्मांतर का संबंध है उस परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर प्रिया कांजू सरकार से। और ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग माय डियर। और नहीं समझ में आया तो एक दिन पछताना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण से जब राधा रानी ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, बोले हमारा कोई दूत जाए जो इनको नरकों में जाने से बचाए, इनको गलत कार्य करने से बचाए।
कितने हिंदू बैठे हैं यहां पर? जो जो हिंदू हैं वो हाथ उठाओ। जो जो हिंदू हैं वो हाथ उठाओ। हो माथे पे तेरे तिलक नहीं, सर पे नहीं है सिखा, हाथ में कलावा बंधा है कि नहीं जरा तो हमको दिखा। माथे पे तेरे तिलक नहीं है और सर पे नहीं है सिखा। क्या ऊपर से क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ओ फेसबुकिया हिंदुओं तुमने नाश कर दिया। ओ फेसबुकिया हिंदुओं, हिंदुओं फेसबुकिया तुमने नाश कर दिया। जो करना था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर दिया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गुटखा खा के कथा सुने, वो गुटखा खा के कथा सुने, चप्पल पहन के आए। अरे ये भगवान का मंदिर है, बता तुझे कौन समझाए। वो फेसबुकिया हिंदू, कौन कहेगा? अरे हमें तो यहां तक नहीं पता कि मंदिर कैसे जाना चाहिए, कथा पंडाल कैसे जाना चाहिए। जो यहां आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, सच्ची ये हट, ये कौन सी शपथ होती है? अपनी अपनी खा नहीं रहा हूं, तुम्ही से नहीं कह रहा हूं, बस ये समझो। पर ईमानदारी से बताओ ये सच है कि नहीं? एक व्यक्ति ने हमसे क्वेश्चन किया, मुस्लिम वही करते हैं जो मौलवी कह देते हैं, क्रिश्चियन वही करते हैं जो पादरी कह देते हैं, हिंदू वो क्यों नहीं कहते जो धर्माचार्य कहते हैं। हमने कहा अगर जिस दिन हिंदू वो करने लगे जो धर्माचार्यों ने कह दिया, मैं दावे से कहता हूं सनातन का झंडा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी फहराएगा, पाकिस्तान में भी फहराएगा। बस प्रॉब्लम तो है फेसबुक पे हिंदू बनना। रियल लाइफ में जब तक हम हिंदू नहीं बनेंगे तब तक हमारे घर में आनंद नहीं आएगा, देश सुरक्षित नहीं होगा। स्वार्थ के लिए धर्म बंद को स्वीकार कर लेना। अभी देखो कुछ समय पहले आप लोग देखते होंगे, छोड़ो चूल्हे में जान दो यार, हमें क्या मतलब पड़ी, कथा सुनो तुम ध्यान से, क्या तुम भड़का देते हो ताली बजा बजा के, तुम तो निकल जाते हो, फंस हम जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हमारी चल जाती है, दिया विवादित तो बयान। अरे भाई हम तो अपने धर्म की सुरक्षा की बात करते हो, वो विवादित हो जा रहा, और हो जा रहा तो हो जा रहा, हम ही विवादित हैं जो समझो। अपने धर्म के लिए अगर बोले, अगर विवादित हो तो हम जब तक बोलेंगे जब तक हमें बोलने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी है। खैर हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया तक हम सीमित न रहें, अपने धर्म को आगे बढ़ाना। तो कौन कौन हिंदू है हाथ उठाओ, हाथ उठा रहे हो, चलो अपनी सिखा दिखाओ। कोट बारे अब बुत ही दिखावे को, तेरी सिखाए तो तू दिखावे को, हाथ ना दिखानो, सिखा सिखा सिखा, चोटी चोटी चोटी। अच्छा चलो एक पाठ याद कर लो,
हर हिंदू के सर पे चोटी होना पक्का, तिलक होना, कलावा होना। एक और बात सुन लो, आजकल वो कटिंग का काम दूसरे लोग करते हैं। कौन करते हैं? अंडरस्टैंड? और वो सबसे पहले तुम्हारी शिखा काटते हैं। ताली मत बजाओ, जब शिखा काटे तो देख खींच के गाल पे एक देना, वो जिंदगी में दूसरे की नहीं काटेगा। खींच के देना, कम से कम 5 दिन उंगली छपे ऐसी। वो कहे तूने ऐसा क्यों किया, बोले तू बता तूने ऐसा क्यों किया। अब ये शिखा तेरा बाप लाएगा क्या? ये मेरी तपस्या है, मेरी आराधना है, मेरी साधना है। इसे तू, जैसे तू ये नहीं कटवा सकता, मैं ये नहीं कटवा सकता। और अपने धर्म की, अपने अध्यात्म की, अपनी भावनाओं की, अपने रीति रिवाज की सुरक्षा करना मेरा संविधान मुझे फंडामेंटल राइट्स देता है। इट्स माय फंडामेंटल राइट्स। हु आर यू? तू है कौन काटने वाला? बचपन से काट पीट करने वाला हमारी शिखा काटेगा। तो पहला ऑप्शन, तो मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा, कह दिया है तो टेंशन नहीं है। देव की नंदन नाम है मेरा, मैं क्या करूं? आपको जगाना काम है मेरा। पहली शर्त, एक कटिंग कराने वाला भी कोई सनातनी ढूंढा करिए जिसे चोटी का महत्व मालूम होगा। अगर सनातनी से जाके अपने केस कटवाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूं वो आपकी शिखा 7 जन्म नहीं काटेगा आपके बिना पूछे। 7 जन्म नहीं। तुम्हारी ताली बता रही हैं, जिस हिसाब से तुम ताली बजा रहे हो ना, उस हिसाब से मुझे पता लग गया है कि आधे से ज्यादा के तो सर पे है ही नहीं। तो वो तो ये कह रहे होगा मैं टेंशन ही क्यों लें। भगवान इसी भूमि पर ज्ञान लेने आए थे। यहां से ऐसा ज्ञान दीजिए पूरे भारत को, ऐसा ज्ञान दीजिए पूरे भारत को। हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटवाई थी पर शिखा नहीं कटने दी थी। आज हमने अपने आप शिखा काट रखी है। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा। उन्हें टोपी पहनने में कभी संकोच नहीं होता, उन्हें क्रॉस पहनने में कोई संकोच नहीं होता। अकेले हम हैं कि हमें शिखा रखने में संकोच होता है, हमें तिलक लगाने में संकोच होता है, हमें धोती पहनने में संकोच होता है, हमारे हाथ में कलावा बंध जाए तो संकोच होता है। अरे भैया, संकोच करना है तो शराब पीने से करो, संकोच करना है तो मांस खाने से करो, संकोच करना है तो मूवी देखने से करो, संकोच करना है तो डिस्को जाने से करो, संकोच करना है तो पी के गली में पड़े रहने से करो। जिनसे संकोच करना चाहिए उनसे करते नहीं हो, और जिनसे तुम्हारा कल्याण होगा उनसे तुम संकोच करते हो। बताओ कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हैं जी? तो पालन कौन कौन करेगा? आज के बाद से शिखा कौन कौन रखना शुरू कर देगा? जिनके नहीं है। जिनके है उनकी तो कोई बात नहीं, जिनके नहीं है वो हाथ उठा के बता, बोले हम रखेंगे आज के बाद शिखा। जियो मेरे लाल। सही माने में ये कथा हो ही तुम्हारे लिए रही है, ये समझ लेना। जो बिगड़े हुए हों और सुनकर भी न सुधरे, कथा उनके लिए नहीं हो रही। जिन्हें पता न हो और फिर उन्हें पता चल जाए और फिर वो जीवन में चेंजेस करें, सही माने में कथा उन्हीं के लिए हो रही है। बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरा आग्रह, जब भी हम कथा में कुछ कहें तो उस पर चिंतन घर में जाके जरूर करें, अवश्य करें, तब ये आनंद आएगा। तो श्री कृष्ण ने श्री शुक को भेजा इस पृथ्वी पर, किसके लिए?
कि तुम हमारी कथाओं का गायन करो पृथ्वी पे जाके। श्री शुक माने, सुक कहते हैं तोते को संस्कृत में, उनको कहा कि तुम जाओ और हमारी कथाओं का गायन करो, और जब तुम हमारी कथाओं का गायन करोगे ये लोग सुनेंगे तो ये अधर्म का पद छोड़ेंगे, गलत मार्ग को छोड़ेंगे, उचित मार्ग को स्वीकार करेंगे, जिससे इनका कल्याण हो जाएगा।